हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और वेरी क्विक अपडेट कि क्या कुछ हो रहा है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। और कल एक दो मूवीज और रिलीज होने वाली हैं, बट लोका चैप्टर 1 चंद्रा डे 29 पे भी 75 लाख रुपए का बिजनेस कर रही है। अच्छा बिजनेस है। ये सारा बिजनेस जो है केरला मार्केट से आ रहा है। ओवरसीज में भी अब से स्लो डाउन हो चुकी है। तो 142.75 करोड़ है। ये जल्दी 150 करोड़ करेगी फॉर श्योर। सैटरडे संडे के अंदर जंप आएगी और फिर उसके बाद आपको ये 300 करोड़ भी क्रॉस होती हुई दिखेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था। मिराई को बहुत बड़ा डेंट लगा है क्योंकि वो स्लो डाउन तो हो चुकी थी। कल 1.5 करोड़ किया था। आज इसके 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं। 14th डे है, लेकिन क्योंकि ओजी रिलीज हुई है तो ये बहुत ज्यादा ड्रॉप कर गई है। तो 1.5 करोड़ से ड्रॉप करके ये सिर्फ 50 लाख का बिजनेस करेगी और 83.5 से ये 84 चली जाएगी। लेकिन ये फिर भी मुझे लग रहा है कि नियर अबाउट 100 के आसपास पहुंचेगी नेट लेवल पे। ओवरऑल लेवल पे तो ये पहले ही पहुंच चुकी थी 100 पे। आज ये 127 करोड़ रुपीज के ऊपर है। 10 अवतार का डे 14 है। अगेन 2 हफ्ते हो चुके हैं। ये नहीं आ रही है यार हिंदी के अंदर। हिंदी में ये ओटीटी पे आएगी। मैंने दोबारा कंफर्म किया, जो मैं आपको कल भी कह रहा था कि कंफर्म नहीं है, मैंने कंफर्म कर लिया है। तो 75 लाख इसने कल किया था। आज 50 लाख का बिजनेस करके 19.5 पे पहुंच गई है। वर्ल्ड वाइड लेवल कल तो 21 करोड़ हो चुका था। तो ये काफी सिग्निफिकेंट फिल्म है। इस तरीके की पिक्चर ही बनानी चाहिए। इसके अंदर भगवान का भी ना राइट डोज है। ओवर अब्यूज नहीं कर रखा कि एक हीरो है, शराबी कबाबी है, उसके बाद पीछे भगवान दिखा दिया, कुछ भी कर ले भाई, 1900 करोड़ को जाके मारा। तो ये वैसा वाला नहीं है। इसके अंदर राइट ब्लेंड ऑफ माइथोलॉजी है। ठीक है। अब जॉली एलएलबी 3 के बारे में बात करते हैं। डे 7 है। ये पता नहीं क्यों ही ठुस पटाखा हो गई है। सबने बड़े बड़े तुक्के मार लिए। मैंने भी मार लिया, आपने भी मार लिया। सबने मिलजुल के कुछ कुछ बताया है। हाँ, कुछ नवरात्रि का सीन है, ये है वो है, हमने सब बातें बातें करी हैं ये सब चीजें। लेकिन आई थिंक फिर भी बहुत मेरे को कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला है। हो सकता है जो लोग बता रहे हैं उनके दिमाग में कन्विंसिंग आंसर हो, मुझे नहीं लग रहा है कन्विंसिंग आंसर। इस तरीके का ड्रॉप सिर्फ यही इंडिकेट करता है कि भाई पहली हाइप आ गई और हाइप के बाद शायद जनता जनार्दन को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी। तो वर्ड ऑफ माउथ नहीं था, हाइप थी, फिर उसके बाद गिर गई। ये इंडिकेशन अभी ऐसा लग रहा है। लेकिन जब मैंने पिक्चर देखी तो मुझे एक अच्छी लाइट हार्टेड पिक्चर देखने को मिली थी। तो मन नहीं मान रहा, दिमाग कुछ कह रहा है। इसलिए जॉली एलएलबी के बारे में हम रोज कंफ्यूजन भरी बातें कर रहे हैं। डे 7 कल 5 करोड़ किया था और आज 4.5 करोड़ करके 79 करोड़ रुपीज के ऊपर है और 115 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड हो चुका है। ये थोड़ी खतरे की घंटी के जोन के अंदर है ये पिक्चर। अगर ऐसे ही चलती रही, सैटरडे संडे में अगर जंप कर गई तो फिर 150 तक पहुंच गई, फिर तो इसके लिए सब कुछ सेफ है। 140 भी पहुंच गई तब भी सेफ ही है। ठीक है। दे कॉल हिम ओजी। ये डे 1 का कलेक्शन हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली 1.25 डेज का करेंगे, यानी कि 1/4 दिन, जो कल हो गया था रिलीज। बट वहां पर टिकट विकेट ही नहीं मिल रही थी, मैंने भी ट्राई करी। तो वो जो दिन था वो था 20 करोड़ रुपए का। तेलुगु मार्केट में जबरदस्त तरीके का आया। अभी लैंग्वेज बाइफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन हिंदी बेल्ट में इसकी कोई भी बज नहीं है। 8% 9% तो उसके ऑक्यूपेंसी थे। तो मैक्सिमम मेरे को लगता है हायर सेट पे बहुत तीर मार भी दिया होगा तो 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा तो नहीं होगा। बट तेलुगु मार्केट के अंदर ही 80 करोड़ रुपीस का बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। 75 टू 80, 75 के आसपास होगा। अगर 80 आता है तो 20 इसने कल कर लिया था तो 100 हो जाएगा। अदरवाइज 95 तो कर ही रहा है। 95 से 100 के बीच में कुछ भी आएगा, क्योंकि नाइट शोज में भी पागलपन हुआ हुआ है। लोग जाके पवन कल्याण को तलवारबाजी करते हुए देखना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने बोला कि यार तुम तो बुद्धू हो, तुमने तो ऐसे ही ओजी को बोल दिया कि ये ओकेश टाइप की पिक्चर है, 2 स्टार दे दिए। और ये तो ना पवन कल्याण जी के फैंस की सर्विस के लिए ही बनाया गया। तो भाई मैंने भी एग्जैक्टली यही बोला कि अगर आप उनके फैंस हो तो आपको तो 5/5 लगेगी। बट जनता जनार्दन जो नॉर्मल पवन कल्याण के सो टू से फैन नहीं है, या फिर मूवी को ज्यादा मेरिट देती है ना कि स्टार को, जो कि मूवी शूवियंस और मूवी शूवी में मैं ये कोशिश हमेशा करता हूँ। तो मुझे मूवी के अंदर स्टोरी ढूंढनी थी, मुझे नहीं मिली। मुझे अच्छा स्क्रीन पे नहीं दिखा। मुझे सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी दिखी। पवन कल्याण बहुत सी चीजों में अच्छे लगे, लेकिन फिर वो तेलुगु मूवीज में स्टार आ रहा है, वो मसीहा आएगा बचाएगा, और मसीहा से कोई पंगे नहीं ले सकता, मसीहा की तलवार निकलती सब 1900 करोड़ लोग मर जाएंगे, ये देख लिया है। जिसने एक्टिंग करके दिखाई वो इमरान हाशमी था, जो मुझे लगता है कि उसको इस पर्टिकुलर मूवी में नोटिसेबल तरीके से कुछ ना कुछ काम आगे और मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जिनको लगता है कि नहीं भक्ति करनी चाहिए, तो भाई वो बहुत सारे चैनल है जिनको ऑर्गेजम भी आ रहे हैं और जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई धरती फट गई, आसमान फट गया, पता नहीं क्या ही बना दिया, और उसके बाद बॉलीवुड हाई हाई हो गया। ये सब कुछ चल रहा है। कल मैंने एक और बात करी थी, उसको भी शॉर्ट में निपटा देते हैं कि एक पर्सपेक्टिव है कि भाई क्यों दीपिका पादुकोण 2 फिल्मों से, जिसके अंदर कॉमन फैक्टर प्रभास है, वो निकल गई, लेकिन बाकी साउथ के अंदर ही, तेलुगु मार्केट के अंदर ही वो फिर भी रिटेन होती है जब अल्लू अर्जुन की बात होती है। तो ये दोनों कॉमन फैक्टर आपको कुछ इंडिकेट करते हैं, लेकिन दिमाग को कैसे स्विच ऑफ कर लें, बोल दें कि नहीं जी प्रभास है तो वो स्वीट बॉय ही है।
है वो स्वीट बॉय, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई फॉल प्ले है इसके अंदर। बट ये दोनों उन्हीं की मूवी से निकल रहा है तो कुछ तो इंडिकेट कर रहा है। और दूसरा, अगर एक वुमन ने 15% इंक्रीमेंट मांग लिया तो ऐसी कौन सी धरती फट गई अगेन, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनका बेस जो रेम्यूनरेशन है वही इतना कम है। तो मैं बोला कि जी सेकंड मूवी बना रहे हो, पहले वाली में 1,000 करोड़ कर ले तो मुझे 15% और दे दो, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। और जहां तक ऑनट्राज और ये सब चीजों की बात है, ऑनट्राज का मतलब है कि चंगू मंगू साथ में चलेंगे मेरे, जो वो होते हैं मेकअप करने वाले, ये भी करने वाले, ये ऐसी कोई हीरोइन दिखा दो जिसका ऑनट्राज इनके ऑनट्राज से डिफरेंट है, कोई भी नहीं होता। ठीक है, सो आई हैव माई डाउट्स फॉर श्योर। लोगों को जो मानना है वो माने। मैं प्रभास को कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं दीपिका को भी कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है। ये एक स्कीम बनाई गई है कि आप बोलेंगे कि हमें डेट नहीं मिल रही, हम आपस में कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे, और पीछे से एक पीआर चलनी शुरू होगी, इसने बड़े पैसे मांग लिए, इसने ये मांग लिया। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि दीपिका पादुकोण की भी पीआर चली, तो वो ये बोल रही है कि भाई मैं अभी भी बर्थ दिया एक बच्चे को, मेरे को 7-8 घंटे ही काम करना है, मेरे से ज्यादा काम क्यों करा रहे हो, मैं इतना ही करना चाहती हूँ, एंड दैट्स हर चॉइस एज अ प्रोफेशनल कि मैं इतने ही घंटे काम करूंगी, बाकी मुझे नहीं करना, कोई जबरदस्ती तोड़ना है। एंड दीज आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, दीज आर नॉट लाइक स्लेव्स, और दीज आर नॉट लाइक सैलरीड क्लास कि भाई सुबह 8 से 9 की नौकरी, सुबह 9 से 6 की नौकरी करनी ही करनी है आपको। यू कैन मेक योर ओन चॉइसेस एज वेल। और इतना भी कोई क्रिएटिव काम नहीं हो रहा है दुनिया के अंदर कि भाई नहीं किया तो बड़ा ही लॉस हो जाएगा। और चौथी चीज में जाता है तो जरूर बोलूंगा कि अगर प्रभास को 100 करोड़ मिल सकते हैं, अगर एक वुमन ने मांग लिया तो ऐसा कौन सा अत्याचार हो गया। तो मेरा तो इक्वल राइट्स पे रहता है। और दूसरा, जो टिकट लेके आता है थिएटर के अंदर उसको ज्यादा मिलने चाहिए, तो प्रभास को ज्यादा मिल रहे हैं। और सबने बोला कि जब कल की आई थी कि भाई प्रभास से ज्यादा इफेक्टिव रोल अमिताभ बच्चन का था, अमिताभ बच्चन को तो नहीं मिले 100 करोड़। फिर ये भी बात होनी चाहिए, उन्होंने तो भी बोल देना चाहिए कि भाई मैं भी लूंगा अगली बार इतने। और उसके बाद फिर ये दीपिका पादुकोण जो है, अगर इन्होंने मांग लिए तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। ऐसे तो आई एम श्योर रश्मिका मंदाना ने भी कोई ना कोई इंक्रीमेंट लिया होगा पुष्पा वर्सेस पुष्पा 2, लेकिन वहां पर किसी ने ग्रेस दिखाई कि ये सब बातें आउट नहीं हुई। यहाँ पर सारी बातें आउट हो गई, तो एक ने कीचड़ उछाला, दूसरे ने बोला कोई बात नहीं मैं भी कीचड़ उछालूंगा, तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक भी लड़े जा रही है। ठीक है, तो मेरे को नहीं लड़ना, जिसने जो सोचना है सोचता रहे। जय राम जी की जय हिंद।